देखो, आज पहलगांव की घटना ने देश को मरम्मत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया है ऐसे आतंकवादी जिन्होंने निर्मम हत्या की, और वह निर्मम हत्या उन पूरे पीड़ित परिवारों के साथ एक एक देशवासी खड़ा है। कल मैं झालदा गया था मनीष रंजन जी के घर पर। उनकी पत्नी अभी तक बेहोश नहीं है। घर वालों ने बताया कि 12 किलोमीटर तक वो बच्चों को लेके भागी है। हाथ में मौली बंधी थी, मौली को दांत से काटा है, अपना अपने बच्चों का। उन बताया कि उनके परिवार वालों ने बच्चों को सिखाया कि अपना नाम कोई हिंदू नाम मत बताना, अब्दुल और क्या नाम बताना, और अंदाज लगाओ कि पहलगाम जैसे पहाड़ियों, दुर्गम पहाड़ियां को अपने कंधों पे बैठा के वो महिला 12 किलोमीटर तक भागी है। एक नदी आई, नदी में इतनी डूब गई, यहां तक पानी, भागती रही भागती रही भागती रही। उसने बताया कि एक महिला से उसने वो क्या होता है बुर्का मोड़ लिया। कितना माने मरम्मत करने वाला। एक महिला के सामने, 2 बच्चों के सामने उसकी पति की हत्या हो गई। कैसे वो बच्चों को लेके भागी हो? क्या उस एक एक आंसू का जो आतंकवादियों ने गणित कार्य किया, एक एक आंसू का हम कह सकते हैं कि आतंकवादियों को मंसूबे पूरे नहीं हो रहेंगे। जिनको अभी आपने सुना, जो एक खतरनाक दास्तान बता रहे थे कि किस तरीके से आईबी ऑफिसर मनीष रंजन की पत्नी अपने बच्चे को लेकर के लगभग 10 से 12 किलोमीटर दौड़ी। किस तरीके से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की रक्षा के लिए इतना पानी में डूब करके किसी तरीके से अपनी रक्षा की, और जो उन्होंने बताया वो किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हम सब भारतीय सदमे में बिल्कुल होने भी चाहिए, लेकिन एक रक्षा राज्य मंत्री होने के नाते संजय सेठ शायद ये बताना भूल गए कि इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, कि सुरक्षा में चूक किसकी थी। रक्षा राज्य मंत्री है तो जाहिर सी बात है डिफेंस इनका जिम्मा है, डिफेंस इनका जिम्मा है तो जाहिर सी बात है इनको अपने सरकार से पूछना चाहिए कि एक महिला को 10 से 12 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ा अपनी बच्चे की जान बचाने के लिए, हाथ की मौली काटनी पड़ी और धर्म पूछ पूछ कर जान ली जा रही थी। इस दौरान हमारी सेना कहां थी पहलगाम में? इस दौरान पुलिस कहां थी पहलगाम में? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देश का मुसलमान तो नहीं देगा, इसका जवाब देश का पत्रकार तो नहीं देगा, इसका जवाब तो उनको ही देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है केंद्रीय मंत्री जो बात बोल रहे, रांची सांसद भी है संजय सेठ, जो बात बता रहे, तो ये बताना वो भूल गए शायद कि भाई ये गलती किसकी है? देश के मुसलमान की गलती है, देश के हिंदू की गलती है, या फिर देश के गृह मंत्रालय खुफिया एजेंसी की गलती है? पहलगाम से सेना हटाई क्यों गई? 12 किलोमीटर अगर कोई महिला अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दौड़ रही है एक केंद्र शासित प्रदेश में जहां की कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्र सरकार का है, तो क्या ये केंद्र सरकार का फेलियर नहीं है? ये बात शायद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ बताना भूल गए। अब एक और बयान सुनिए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का। ये बयान है जो उन्होंने सुदीप्त सोनू, जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बताया था कि भाई पहलगाम की घटना पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए। उस पर संजय सेठ क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। पूरे झारखंड को तो शर्मसार किया ही। अब बताओ, टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री है, टूरिज्म मिनिस्टर है, अरे कम से कम टूरिज्म मिनिस्टर को तो ये ज्ञान होना चाहिए कि पहलगाम कहां है। अब जिस टूरिज्म मिनिस्टर को यह भी पता नहीं कि पहलगाम कहां है, एक टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर को इतना ज्ञान नहीं, पूरे देश में शर्मसार झारखंड हुआ। करोड़ों लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और झारखंड को शर्मसार कर रहे हैं।
ऐसे मंत्री को तो मुख्यमंत्री को तुरंत निकालना चाहिए। क्या ऐसा? और अपने घटक दल के मुख्यमंत्री हिमाचल के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे राहुल गांधी, अब तो जगो। आपके मंत्री, आपके घटक दल के मंत्री आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री से। और आम के यहाँ पुटली के दाम, अब देखो क्या उन्होंने कर दिया। कल पीसी की, अब कश्मीर के सफाई के लिए अब कश्मीर के मुख्यमंत्री किसका नाम ले लिया? मुफ्ती मोहम्मद। बोलने भी नहीं जा रहे। अब आप देखो, इतना ज्ञान नहीं। अब वो माने हम कह सकते हैं, हमको भी इंफटी लग रही है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है। हम देश के सामने बोले हम तो झारखंड के लोग हैं। अरे तुम झारखंड के हो, जहां तुम्हारे मंत्री को इतना ज्ञान नहीं कि पहलगाम कहाँ है। अब बताओ, झारखंड के 3.5 लोग आज देश के सामने शर्मसार हैं। क्या ऐसे को कोई मंत्री पद पे रहने का अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप विदेश से लौटिए, सबसे पहला काम ऐसे मंत्री को निकालना। तो अब जब आप ये सुन चुके हैं, जाहिर सी बात है, सुदीव्य कुमार सोनू जो टेक्निकल शिक्षा मंत्री हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, इसके अलावा पर्यटन मंत्री हैं, तो उनके द्वारा दिया गया बयान जो है वो बचकाना है, इसमें कोई शक नहीं। और संजय सेठ बिल्कुल सही बोल रहे, लेकिन संजय सेठ जी के साथ एक और केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, वो भी क्या बोल रहे हैं, एक बार आप सुनिए। हम चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ इस बयान पर भी प्रतिक्रिया दें। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। तो सुना आपने, ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि पहलगाम घटना के लिए, पहलगाम आतंकी हमले के लिए बाकायदा देश के लोग जिम्मेवार हैं, जब तक वो राष्ट्रवाद को नहीं समझेंगे। और राष्ट्रवाद मतलब मैं बीजेपी के एक सांसद का आपको पोस्ट दिखा देता हूं। ये पोस्ट है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि भाई वो कलमा पढ़ना सीख रहे हैं। आप एक एजेंडे को समझिए, अगर आप समझदार हैं तो शायद इसको समझिए। बीजेपी के जितने नेता हैं उनका फोकस इस चीज पर है कि आपके मुसलमान आपके दुश्मन हैं, देश में गजवाई हिंद का खेल चल रहा है, और कुल मिलाकर के आप मुसलमान को अपना दुश्मन समझ लीजिए। ये एक एजेंडा हो गया। दूसरा एजेंडा ये हो गया कि केंद्र सरकार बिल्कुल एक्टिव है, केंद्र सरकार से तो सवाल नहीं पूछेगा। रक्षा को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के कहीं से कोई फेलियर नहीं हुई है। 12 किलोमीटर तक गोद में अपने बच्चे को ढो करके एक महिला दौड़ती है। कश्मीर जैसे राज्य में जहां पर अफस्पा लागू हो, और वहां पर एक भी सैनिक, एक भी पुलिसकर्मी उस महिला को नहीं मिलता है जो कि उसकी जान बचा सके। तो ये फेलियर किसका है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब कौन देगा, ये सवाल कौन पूछेगा, ये देखना है। और इसका जवाब कब तक मिलेगा ये भी देखना है। और रिटेलिएशन में हम सिंधु नदी का पानी बंद कर रहे हैं, देश में जो पाकिस्तानी उनको वापस भेज रहे हैं। पर इससे होगा क्या? इससे होगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिंधु का पानी रोकना एक दिन की बात है? क्या पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के वापस भेजना एक दिन की बात है? ये बहुत बड़े सवाल है, जिन सवालों के जवाब आपको ढूंढने की जरूरत है। सवाल पूछना एक आम आदमी का कर्तव्य है। जब भी वो किसी राजनेता को अपना भगवान बनाने लगता है तो वो अंधभक्त हो जाता है। तो अंधभक्ति से बाहर निकलिए। चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे सुदीप्त सोनू, इन सबको चुन के आपने बिठाया है। तो आप ही का अधिकार है कि आप इनसे सवाल पूछिए। और आप अगर सवाल पूछना बंद कर देंगे तो फिर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।